अलग शहर और हर शहर में गुनाह की डरावनी कहानियां, जुर्म की किताब के पन्नों पर लिखी वो कहानियां पढ़कर जिस्म में सिहरन सी दौड़ जाती है। उस किताब के एक पन्ने पर अब जयपुर का एक नया चैप्टर दर्ज हो गया है। उस चैप्टर में लिखी हुई है एक बेटी के खौफनाक प्लान की डरावनी आंखों देखी। मां के खिलाफ बेटी का खूनी प्लान, मां के खात्मे का रेट 7 लाख। बेटी की साजिश, मर्डर एट 150 किलोमीटर पर आवर। नौकरी के लिए मां का मर्डर, खुलासा पार्ट 2। मां ने जिस बेटी को 9 महीने तक कोख में रखा, उसे अपने खून से सींचा। जिस बेटी को उस मां ने अपनी जान खतरे में डालकर नई जिंदगी दी, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटी ने मां के लिए एक ऐसा खूनी प्लान बनाया जिसके बारे में जानकर हर कोई थर्रा गया। यह डरावनी कहानी जयपुर में रहने वाली एक लड़की के गुनाह की है, उस किलर बेटी की जिसने अपने हाथों से तैयार किया था मां का डेथ वारंट। 1, 2, 3, 4 और फिर 5। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कैमरे में कैद हो गया खौफनाक मंजर, मौत का ऐसा मंजर जिसे देखकर हर कोई थर्रा गया। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी दंदनाते हुए आई और सड़क किनारे चल रही एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर बेहद भयानक थी, इतनी भयानक कि महिला का जिस्म किसी खिलौने की तरह हवा में उछल गया और फिर सड़क किनारे जा गिरा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें 4 जुलाई की हैं। उस दिन स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर ने नीरज शर्मा नाम की एक महिला की जिंदगी छीन ली थी। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में रहने वाली नीरज शर्मा की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। सड़क पर एक हादसा और हादसे में एक महिला की हत्या। जयपुर में रहने वाली नीरज शर्मा की मौत को पहली नजर में हर किसी ने हादसा ही समझ लिया था, लेकिन असल में वो हादसा नहीं बल्कि साजिश का पहला चैप्टर था। हत्या को हादसा साबित करने की साजिश का चैप्टर। लेकिन उस वक्त यह साफ नहीं हुआ था कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। नीरज शर्मा के भाई ने भी पुलिस को यही बताया था कि उसकी बहन पहले से अपनी जान को खतरा बता रही थी। इस एक शक ने पुलिस की जांच की दिशा बदल दी। नीरज शर्मा की मौत को शुरुआत में हर किसी ने एक हादसा मान लिया था। पुलिस ने भी हादसे की थ्योरी पर ही जांच आगे बढ़ाई थी, लेकिन नीरज शर्मा के भाई ने जब इस हादसे के पीछे साजिश का शक बताया, तो पुलिस ने मौकाए वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की, तो एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आई। वो सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी उस इलाके में बार बार घूम रही थी। पुलिस ने उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरी डिटेल्स निकाली और कुछ ही घंटे बाद उस गाड़ी को ढूंढ निकाला। हैरत की बात यह थी कि यह सफेद रंग की वही गाड़ी थी जिसने नीरज शर्मा को टक्कर मारी थी। गाड़ी के मालिक को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की, तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। खुलासा ये कि नीरज शर्मा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर था और उस मर्डर के पीछे थी एक खौफनाक साजिश। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो मर्डर की साजिश के राज खुलने लगे और फिर कुछ ही घंटों के अंदर मर्डर कांड के मास्टरमाइंड का चेहरा भी बेनकाब हो गया। वो चेहरा था मृतका नीरज शर्मा की बेटी का, आयुषी का।
पुलिस की गिरफ्त में आई इस लड़की का नाम आयुषी है। पुलिस ने आयुषी को अपनी मां नीरज शर्मा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी हां, चौंकिए नहीं, जयपुर पुलिस का दावा है कि 23 साल की आयुषी ही वो जल्लाद बेटी है जिसने अपनी मां के मर्डर की साजिश रची थी। आरोप है कि साजिश की मास्टरमाइंड बेटी ने अपनी मां के मर्डर की सुपारी दी थी और उसकी जिंदगी का सौदा 7 लाख रुपए में तय किया था। पति की मौत के बाद से ही नीरज शर्मा ससुराल वालों को लेकर अपनी जान का खतरा बताती रहती थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि ससुराल के लोग तो सिर्फ साजिश में शामिल रहेंगे और असली मास्टरमाइंड उसकी खुद की पैदा की हुई बेटी निकलेगी और उसकी जान ले लेगी। जयपुर पुलिस ने नीरज शर्मा मर्डर केस की जांच के बाद कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा है मर्डर के मोटिव यानी मां की हत्या के पीछे छुपे मकसद का। पुलिस का दावा है कि किलर बेटी आयुषी ने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी मां के मर्डर का प्लान बनाया था। एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि आयुषी के पिता विजय कुमार शर्मा की पहले ही मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद आयुषी चाहती थी कि उसे मृतक आश्रित कोटे में सरकारी नौकरी मिले, लेकिन उसकी मां नीरज शर्मा ने खुद वो नौकरी लेने का फैसला कर लिया था। इसी बात से मां और बेटी के बीच कई बार तकरार हो चुकी थी और फिर मां से नाराज आयुषी ने एक खौफनाक फैसला किया, मां को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला। आरोप है कि आयुषी का मकसद सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं था, बल्कि मां के नाम की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना भी था। पुलिस ने खुलासा किया है कि अपने पिता की मौत के बाद आयुषी सरकारी नौकरी पाना चाहती थी, लेकिन उसी नौकरी के लिए आयुषी की मां नीरज शर्मा ने भी अर्जी दे रखी थी। इसी बात पर मां बेटी में झगड़ा भी हुआ था। आरोप है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए ही आयुषी ने मां के मर्डर का प्लान बनाया और उसी प्लान के मुताबिक उसने 7 लाख रुपए में सुपारी दे डाली। पुलिस ने खुलासा किया है कि कातिल बेटी आयुषी की साजिश में उसका ताऊ मोहन स्वरूप शर्मा, ताऊ का बेटा बलराम उर्फ रवि भी शामिल थे। आरोप है कि किलर बेटी के गैंग में कई दूसरे लोग भी शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर एक बार पहले भी नीरज शर्मा के मर्डर की कोशिश की थी, लेकिन वो प्लान नाकाम हो गया था। पहले इन लोगों ने थार कार की, थार कार वाला 1 महीने तक वेट करता रहा, फिर इनकी प्लानिंग फेल हुई, फिर इन्होंने स्कॉर्पियो को रेंज किया और मौका पाकर, जैसे ही वो घर से निकल रही थी, मौका पाकर और उनका दुर्घटना दिखाते हुए मर्डर करवा दिया गया। ये तो ऊपर वाले की कृपा थी कि सीसीटीवी कैमरे में 130 की स्पीड से स्कॉर्पियो कार रोंते हुए निकल गई और प्रार्थिया के भाई को मरने से पूर्व वो सारी घटनाएं बताती थी कि मेरे को इस तरह से टॉर्चर करते हैं, ये लोग मेरे को मार सकते हैं, इसलिए उनके भाई को शुरू से शक था। इस आधार पर उन्होंने अपनी एफआईआर दी। मर्डर का पहला प्लान नाकाम होने के बाद आयुषी की मां नीरज शर्मा को गाड़ी से कुचलकर मारने की साजिश रची गई थी ताकि मामला सामान्य सड़क हादसा लगे। इसके लिए कई दिनों तक नीरज शर्मा की रेकी की गई और फिर 4 जुलाई को मौका मिलते ही स्कॉर्पियो से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। ये काफ़ी समय से अवसर खोज रहे थे। इसमें निरंतर ये इसी इलाके में रहते थे और रेकी करते थे। इन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको स्टडी किया कि महिला के आने जाने का क्या समय है, उसको देखते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक एलडीसी के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रहेगी। पुलिस ने इस मामले में साजिश की मास्टरमाइंड आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा,
हेमंत शर्मा, मोहित शर्मा और रोहित जाटव समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि साजिश में शामिल बलराम उर्फ रवि अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। इस खौफनाक हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए नीरज शर्मा के रिश्तेदारों ने लंबी कानूनी लड़ाई की तैयारी कर ली है। उसकी बेटी आयुषी, जो कि अपने ताऊ और उनके बेटों से उसको भड़काया गया कि क्या नाम है, तेरे पिताजी की हत्या है ना प्रॉपर्टी के लिए हुई है और तेरी माँ ने ही मरवाया, इस तरह से उसको ब्रेन वॉश करके इन्होंने उसको मास्टरमाइंड की तरह यूज किया। किलर बेटी की साजिश का कभी पर्दाफाश नहीं होता अगर सीसीटीवी कैमरे की सीक्रेट आंखें उस वारदात को रिकॉर्ड नहीं करती। अगर कैमरे की तस्वीरों से सुराग न मिला होता तो मुमकिन था कि यह हत्याकांड हमेशा के लिए एक सड़क हादसा बनकर फाइलों में दफन हो जाता। लेकिन अब इस खुलासे ने साबित कर दिया है कि लालच जब रिश्तों पर भारी पड़ता है तो खून के रिश्ते भी खून करने से पीछे नहीं हटते हैं। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो बार बार यही कह रहा था। मौके पर मौजूद डॉक्टर सफाई दे रहे थे और वो चीख चीख कर उन्हें डरा धमका रहा था। हद तो तब हो गई जब अपने गुंडों के साथ उसने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को पीटना शुरू कर दिया। कहानी शिवसेना के एक दबंग पार्षद की है, एक ऐसे नेता की है जिसकी गुंडागिरी की तस्वीरों ने मचा दिया है हड़कंप। अस्पताल में शिवसेना पार्षद की गुंडागर्दी। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट, थप्पड़ पर थप्पड़, घूंसे पर घूंसे। गुंडागर्दी के विरोध पर महिला डॉक्टर पर हमला। दहला देने वाली ये तस्वीरें मुंबई के डोंबिवली की हैं। जहां शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे और उनके समर्थकों के कहर से फैली है सनसनी। जिन डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, आखिर उन्हें ही शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे और उनके गुंडे पीट क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि लेडी डॉक्टर को भी बख्शा नहीं जा रहा है? तो सुनिए शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे की गुंडागर्दी की ये कहानी जो बेहद सनसनीखेज है। सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टर जो हर दिन जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, अगर अस्पताल के भीतर उन पर ही हमला होने लगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर एक जनप्रतिनिधि खुद कानून को हाथ में लेकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को पीटने लगे? और यह हुआ है डोंबिवली के एक अस्पताल में। लेकिन क्यों? अब आप यह पूरी कहानी देख लीजिए। जरा सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें डोंबिवली के एक अस्पताल की है। मरीजों की आवाजाही है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी में व्यस्त हैं और तभी अस्पताल के भीतर शुरू हो जाता है हंगामा। आरोप है कि अपने वार्ड की एक गर्भवती महिला के इलाज को लेकर नाराज शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। बहस शुरू होती है, आवाजें ऊंची होती हैं और फिर माहौल तनाव में बदल जाता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रमेश म्हात्रे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से कुछ कहते हैं और फिर सीधा उसका गला पकड़कर दबाने लगते हैं। डॉक्टर बचने के लिए छटपटाता है। इसी बीच रमेश म्हात्रे के समर्थक आगे बढ़कर डॉक्टर पर टूट पड़ते हैं। पहले एक पीटता है, तमाचे पर तमाचा, और फिर दूसरा समर्थक भी बेरहमी से पिटाई चालू कर देता है। अपने साथी डॉक्टर को पीटता देखकर ड्यूटी पर तैनात लेडी डॉक्टर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे कोहनी से धक्का मारकर उसे रोक देते हैं। इस बीच पार्षद साहब के गुंडे डॉक्टर को लगातार पीटते रहते हैं। लेडी डॉक्टर ये देखकर एक बार फिर विरोध करती है
तो पार्षद के साथ ही उनका गुंडा गैंग लेडी डॉक्टर को ही धमकाने लगता है। पार्षद रमेश म्हात्रे और उनके गुंडों की सेना लेडी डॉक्टर को बार बार धमकी देते हैं और जब वो मदद के लिए किसी को फोन करने की कोशिश करती है तो रमेश म्हात्रे उस पर टूट पड़ते हैं। लेडी डॉक्टर को एक जोरदार तमाचा मारा जाता है और फिर फोन उसके हाथ से छूट जाता है। लेडी डॉक्टर फोन उठाती है लेकिन रमेश म्हात्रे का गुस्सा नहीं थमता है। वो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर लेडी डॉक्टर के साथी की पिटाई शुरू हो जाती है। सीसीटीवी में कैद शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे और उनके सहयोगियों की गुंडागर्दी की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरे मुंबई में हड़कंप मचा दिया है। घटना के बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी दहशत है। वो रो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब डॉक्टर अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है? क्या जनप्रतिनिधि होने का मतलब कानून से ऊपर होना है? और क्या इलाज मांगने के नाम पर हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? लोकल कॉर्पोरेटर होते, त्यांनी म्हणजे ऑन ड्युटी डॉक्टर आहेत, डॉक्टर वैभव, त्यांच्यावरती हात उचललाय, मारहाण केली असं त्या दोन ऑन ड्युटी सिस्टर्स होत्या। एक इव्हनिंग करून ओव्हर देऊन घरी जात होती आणि एक नाईटवाली होती। त्या दोघींना पण धक्काबुक्की झाली आहे। प्लस त्या ऑन ड्युटी मावशी होत्या, फिमेल, ऑल फिमेल स्टाफ, त्यांना पण धक्का वगैरे लागला आहे त्याच्यातच। त्याच्यासाठी आम्ही वरिष्ठांना रायटिंगमध्ये पण दिले की आम्हाला इथे सिक्युरिटी पाहिजे आणि सध्याची परिस्थिती अशी आहे की माझे कोणीही डॉक्टर mentally, yes, they are not feeling safe, so now we are demanding for that कि आम्हाला security पाहिजे। अस्पताल के अंदर लेडी डॉक्टर से बदसलूकी और उसके साथ ही डॉक्टर की जोरदार पिटाई की ये खबर जब पुलिस तक पहुंची तो वो हरकत में आ गई। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है रमेश पवार, प्रमोद निगम और अक्षय करांडे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वैभव साळुंके और महिला डॉक्टर थी और नर्स थे, इनके साथ उपचार करने के बारे में बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, धमकी दी गई। और स्थानिक नगर सेवक रमेश म्हात्रे और एक महिला आरोपी है और ये अन्य जो 3 अरेस्ट किए गए आरोपी है और रूल्स रेगुलेशन से जो भी एक्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई करने है वो करेंगे हम लोग। इस बीच गुंडागर्दी के आरोपों से घिरे शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। उन्होंने घटना पर खेद जताया लेकिन महिला डॉक्टर से मारपीट के आरोपों को खारिज कर दिया। म्हात्रे का दावा है कि उन्होंने किसी महिला डॉक्टर पर हाथ नहीं उठाया। तो क्या सीसीटीवी की ये तस्वीरें झूठी हैं जिसमें वो साफ साफ लेडी डॉक्टर पर हमला करते दिख रहे हैं? जरा सुनिए इस पर रमेश म्हात्रे की ये समर्थक क्या कह रही है। उन लोग ने बोला है क्या इमरजेंसी है तो इधर हो नहीं सकता है, सायन में लेके जाओ। तो इमरजेंसी है तो हम लोग बोले इमरजेंसी है तो सायन में हम लोग कैसे लेके जाएंगे, उधर तो सब डूब गए। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम मैडम इधर ही करना है मुझे। मैं तो मेरे रोने लगी, मैं दादा को फोन किया, दादा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, सायन में कैसे लेके जाओ मेरे बच्ची को। तो दादा ने बोले तुम लोग क्या करे मेरे को बताओ, ऑक्सीजन लेवल नहीं है तो मुझे बताओ। तो लोग मानने को ही थे, मेरे को सीएम मैडम का नंबर दो, वो भी दे नहीं रहे थे। कौन रमेश म्हात्रे जानते नहीं, ऐसे बोलने लगे दादा को हम लोग, इसीलिए दादा हॉस्पिटल में आए। रमेश म्हात्रे की इस समर्थक की माने तो पार्षद साहब अस्पताल में विनम्रता से बातें कर रहे थे और किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। तो क्या सीसीटीवी की ये तस्वीरें झूठी हैं? रमेश म्हात्रे के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात लेडी डॉक्टर उनकी बात नहीं सुन रही थी और फोन पर बात कर रही थी, इसीलिए उन्होंने उसके हाथ को झटका था। जबकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है
कि उन्होंने लेडी डॉक्टर पर हमला बोला था और उसके साथी की भी जमकर पिटाई की थी। पत्रकारों ने जब इन सवालों को लेकर शिवसेना पार्षद को घेरना शुरू किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल भी असहज हो गया। कड़े सवालों का सामना करने के बजाय रमेश महात्रे वहां से निकल गए। लेकिन सवाल अब भी वही खड़े हैं, क्या अस्पतालों में डॉक्टर सुरक्षित हैं? क्या राजनीतिक दबाव इलाज के सिस्टम पर हावी हो रहा है? और क्या सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें पूरी कहानी बयान नहीं कर रही हैं? सवाल ये भी है कि शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे सीसीटीवी की तस्वीरों में डॉक्टर को पिटते साफ साफ दिख रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अस्पताल में इलाज होना चाहिए, इलाज करने वालों की पिटाई नहीं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं, लेकिन अगर उन्हीं पर दबंगई के आरोप लगने लगे तो भरोसे का इंजेक्शन भी असर करना बंद कर देता है। डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल की यह तस्वीरें सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस बीमारी की निशानी है जिसका इलाज कानून को ही करना होगा। प्यार में लिव इन का रिश्ता, बेवफाई का शक और फिर प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े। यह कहानी मोहब्बत के उस दरिंदे की है जिसकी हॉरर नाइट ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं। प्रेमिका के खून के बाद यह दरिंदा पुलिस वालों से बचने की कोशिश कर रहा था। आमना सामना हुआ तो दनादन गोलियां दागने लगा। पुलिस ने भी गोलियों का जवाब गोलियों से दिया और फिर खूनी मुठभेड़ के बाद मोहब्बत का यह शैतान पकड़ा गया। नाम है हेमल खखरिया उर्फ दिलीप मड़ियाहू। पुलिस के मुताबिक गुजरात का रहने वाला हेमल जौनपुर में एसी मैकेनिक का काम करता है। पिछले 1 साल से ये वाराणसी की रहने वाली रेशमा खान उर्फ सना के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। पुलिस की माने तो हेमल को शक था कि सना का किसी और शख्स से भी संबंध है और इस शक में उसने सना की जान ले ली। जो अभियुक्त से पूछताछ में जानकारी मिली है कि लगभग 1 वर्ष पहले बनारस में काम के दौरान ही इससे सना से भेंट हुई थी और लगातार इनसे बातचीत होती थी। मोबाइल में भी जो हम लोगों ने साक्ष्य के क्रम में देखा है कि दोनों के बीच काफ़ी बातचीत थी। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि लगातार सना यहाँ पे मड़ियाओं भी उसके यहाँ आया करती थी। पहले भी अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि उसने मृतका को कई बार रोका था दूसरे से बातचीत करने के क्रम में, लेकिन मृतका इस बात को नहीं मानी और बाद में जब इसने मोबाइल को चेक किया था तो उसमें कई लोगों से बातचीत के कारण अभियुक्त काफ़ी गुस्से में आया था और उसने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक हेमल कितना बेरहम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मर्डर से पहले इसने सना के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब सना सोने चली गई तो इसने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बाद में इसने सना की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को सुनसान इलाके में फेंक दिया। जो अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि 4 तारीख को ही वो उसको लेकर मृतका को लेकर अभियुक्त यहाँ कस्बा मड़ियाओं आ गया था और उन लोग ने आपस में एक संबंध भी बनाया था और बाद में जब मृतका सो गई थी तो उसने इसके मोबाइल को चेक किया था। मोबाइल चेक के करने के क्रम में उसने देखा कि कई लोगों से मृतका के बातचीत थे। इससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ और उसके बाद उसने जो उसके पास गनासा था उससे उसकी हत्या की और उसके अंग को भी काटा था, जो अलग अलग स्थानों पे उसने रखा था। बाद में जो इसकी निशानदेही के आधार पर वो अंग भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक सबूतों की कड़ियों को जब जोड़ा गया तो हेमल का नाम सामने आया और जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो ये पुलिस वालों पर गोलियां दागने लगा। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। एक गोली दरिंदे हेमल के पैर में लगी और फिर ये पकड़ा गया। और जब उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर चेक किया तब ये जानकारी मिली और फिर उसके बाद जब हम लोग चेकिंग कर रहे थे तो उसी दौरान ये आता दिखाई दिया था और फिर पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई थी। फायरिंग की थी और बाद में पुलिस फायर के दौरान उसके पैर में भी गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी हेमल से अब पूछताछ की जा रही है ताकि रिश्तों के इस खूनी के हर राज का खुलासा हो सके। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।